चाहिए। हमने जैसे स्क्वायर के बारे में बताया, कल हमने क्यूब रूट निकालने के लिए बताया, तो क्यूब रूट प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया भाई, आपको ये टेबल भी बताया जो भाई अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, ये तो आपको एकदम याद रहना चाहिए, है ना। कोई संख्या अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, ये संख्या तो एकदम याद रहना चाहिए। कोई संख्या अगर 3 का क्यूब करते हैं तो ये 27 होता है, और इसका ये चीज ऑलवेज याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको क्यूब रूट्स निकालना है वैसे भी आपको ये इसका याद रहना चाहिए। और अगर 4 क्यूब करते हैं तो आप जान जाइए 64 होगा, जैसे हम लिखते हैं वैसे आपको याद रहना चाहिए। हम जानकर एक ब्लॉक खींच दिए हैं, ये ब्लॉक का मतलब आपको समझा, यूनिट डिजिट दिमाग में रखिए, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमने आपको यूनिट डिजिट में हमने कहा, जो कि आप देख लीजिए, हमने आपको कल कहा था 1469, उसमें 5 भी एक आता है, यानी कहने का मतलब 1 4 5 6 9। इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है। अगर क्यूब्स करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। आप गौर कीजिए, 1 का किए देखिए 1, आप देखिए 4 का देखिए 4, आप 5 का करके देखिए, इसका क्यूब्स करके देखिए 125 आता है, देखिए 5। 6 का भी करके देखिए आप, 216 आता है, देखिए 6, सेल्फ का सेल्फ आता है। आप 7 का करके देखिए, आप गौर कीजिएगा 7 का। अब मान लीजिए हमने कुछ का कहा था संख्या का, जो 2 का, आप गौर कीजिएगा, अगर 2 रहे तो 8 होगा, 3 रहे तो 7 होगा, यानी टोटल दीजिए 10 है तो 7 3 10, 8 2 10। ये भी एक दिमाग, ये भी एक लॉजिक है। अब टोटल डिजिट अगर 10 है तो आप गौर कीजिएगा, अगर 2 है तो इसका क्यूब 8 होगा, और 8 का अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में आप देखिए, ये मेमोरी करने का तरीका है ना, मेमोरी से हम कैसे इस काम को करेंगे। तो आप 8 का 7 का आप देख लीजिएगा, तो आप यहां देख लीजिए 3 3 3 3 4 3, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 6 33 34। आप 8 का आप देखेंगे, अब सोचिए 8 का 2 होगा तो नेचुरल है यहां 512 है, हमको जैसे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। 9 का आप देखिए, 9 का देखिए 729 है, देखिए 9 रिपीट कर गया। और 10 का तो आप जान ही रहे हैं, ये तो कोई भी बताएगा। हमने कहा इतना आपके मेमोरी में रहना चाहिए, अगर ये मेमोरी में है तो समझिए आपका मैथमेटिकल टूल से स्ट्रांग है, दिमाग में एक मैथमेटिकल फ्लो चार्ट बना रहेगा, तब एलिमिनेशन प्रक्रिया फास्ट होगी, और क्यूबिंग, क्यूब रूट्स और क्यूब्स आप क्विक निकाल देंगे। देखकर तो सब निकाल सकता है, इसलिए हमने आपको एक टैक्ट ही बता दिया, जो कि इतनी संख्या जो है कॉमा दे सकते हैं समझने के लिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका सेम होता है, और इसका अगर 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, यूनिट डिजिट। 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। इसलिए ये चीज दिमाग में रखिए, इसमें तो हमें लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक बहुत दिक्कत होगी। तो हमने कल के बारे में, कल के लेक्चर को हमने रिपीट किया। अब समझिए, कल हमने 11 का भी लिखा था और 12 का भी लिखा था। हमने कहा उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 11 12 आज निकाल कर आप देखेंगे कैसे क्यूब्स निकलता है, तो आपको दिमाग में तुरंत इनकर कर जाएगा, है ना। तो आज हम जो क्यूब्स ऑफ ए नंबर पढ़ते हैं, तो क्यूब्स का मतलब क्या, ये तो आप समझ ही गए, किसी संख्या का 3 बार गुना, 1 2 3। क्यूब रूट्स का मतलब इसी में 1/3 1/3। हमने ये भी कहा ये घात है, तो 1/3। अगर मान लीजिए कोई संख्या में, इसका मतलब क्या, अगर हम 1/3 जोड़ 1/3 1/3 करेंगे तो क्या होगा? 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3। यानी अगर बेस सेम रहे तो घात जुड़ जाता है मल्टीप्लिकेशंस में। ये एक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम 0 लेवल से बोल रहे हैं। आप इसको मेमोरी में रखिए। तो इसका मतलब, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 3 होगा, तो 3/3, इसका मतलब कट के 1 होगा, इसलिए ये 1 आया। n टू द पावर ये 1 है। इसलिए ये चीज को दिमाग में रखिए, है ना। ये एकदम बेसिक बात
अब क्यूब्स निकालेंगे, मान लीजिए 10 के बाद हम 11 पे आते हैं। हमने कहा जब भी क्यूब्स निकालते हैं तो क्यूब्स का मतलब हमने बताया, जो अगर कोई संख्या मान लीजिए अगर सपोज दैट 12 है या 11 है तो उसको 12 गुना 12 गुना 12। अगर कोई संख्या 11 है तो 11 का क्यूब्स का मतलब 11 गुना 11 गुना 11। ऑलवेज याद रखिए इस बात को, है ना। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, धीरे धीरे हम समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं जो कि आपको भारी लगे, एकदम आराम आराम से समझिए। पहला कैटेगरी जो है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड्स सम्स इनटू 4 कैटेगरीज। आपके समझ के लिए कर रहे हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक ऐसी संख्या आएगी जो देखिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। अब गौर कीजिए, ये फर्स्ट कैटेगरी हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ। आप इस नंबर की खासियत देखेंगे, इस नंबर की खासियत, ये 1 से स्टार्ट होता है ना। ये नंबर क्या है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये देखिए 1 से शुरू होता है ना। ये किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। आप गौर कीजिएगा, ये भी 1 से शुरू होता है, ये भी 1 से शुरू होता है, ये 19 तक आप देखिए 1 से शुरू होता है। बहुत संख्या का क्या है, एंडिंग देखिए आप, एंडिंग फ्रॉम। आप गौर कीजिए, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, नंबर को पहले पहचानिए। अब मान लीजिए लिखा रहेगा 2 1, देखिए 1 से एंड कर रहा है। लिखा रहेगा 3 1, 1 से एंड कर रहा है। लिखा रहेगा 4 1, देखिए 1 से एंड कर रहा है। ये स्टार्ट 1 से कर रहा है, ये एंड 1 से कर रहा है। इस तरह के नंबर आएंगे। ये आप पार्ट 2 में मान सकते हैं, इसको दूसरी कैटेगरी मान सकते हैं, यानी 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1। 2 डिजिट के लिए बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं है 3 डिजिट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आपके 2 डिजिट तक ही पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे, इसका एप्लीकेशंस भी फिर बताएंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स को डेवलप कर देना चाह रहे हैं, तब सवाल पे आने में आपको सुविधा होगी, आप भी सवाल बनाना शुरू करेंगे, है ना। अब मान लीजिए ये एंडिंग, तीसरे कैटेगरी का नंबर क्या है, थर्ड नंबर, सेम नंबर NO नंबर कर दिए। अब सेम नंबर में मान लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल दिए 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, सेकंड कैटेगरी। ये हो गया थर्ड कैटेगरी। अब फोर्थ कैटेगरी में आप जान जाइए, फोर्थ कैटेगरी में या 4 पार्ट में जो नंबर आता है वो डिफरेंट नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं 23, 24, 25, 26, है ना, 27। अब कुछ भी कर सकते हैं, 98, 87 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर चाहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जब क्यूब्स निकालते हैं तो क्यूब्स को परिभाषित कर दिए, जो किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब्स निकालते हैं। और क्यूब्स निकालने के लिए दिमाग में मतलब ओवरऑल एक फिगर आउट कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है, ये रैंडम भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते हैं। क्यूब का मतलब ही होता है एक संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। क्योंकि अभी हम आपको अगर भारी भारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर कोई संख्या A है और दूसरी संख्या B है
हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये जानते ही हैं, ये अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो इस तरह भी आप फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, है ना। आप गौर कीजिएगा, 3ab और a प्लस बी, ऐसे भी तो आप जानते हैं। ये फार्मूला आपको अलजबरा में पढ़ाए भी हुए हैं, याद रखिएगा। हम इस फार्मूला का एप्लीकेशंस हम इसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी हम फार्मूला की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिमाग में आपको कहीं ना कहीं तो लगता है, ये बात तो आपको लगता है, ये 3a² और 3ab², इसको तो लिख सकते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में अगर इस तरह की बात आती होगी तो ऐसे भी ना लिखते होइएगा, इसका क्यूब और उसको गुना कीजिए तो क्या होगा, 3a² b प्लस 3ab², ऐसे भी तो आप करते हैं। तो इसको आप दिमाग में रखिए, जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन, उसी का एक मॉडिफिकेशन है। आपको एडवांस में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बताया, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें किसको पढ़ाना है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के छात्र हैं, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के छात्र हैं, हमको उनको भी बताना है। इसलिए बहुत ज्यादा आप एडवांस और एलिमेंट्री करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्यूब्स के बारे में बताया। हमने कहा इसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं, सीख लीजिए। पहला नंबर जिसकी शुरुआत 1 से हो, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। दूसरे कैटेगरी का नंबर, सेकंड पार्ट का नंबर जिसका एंडिंग 1 से हो, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 नहीं। और तीसरी कैटेगरी का नंबर है जो सिमिलर है, जैसे देखिए दोनों डिजिट सेम है ना, 22, दोनों डिजिट सेम है ना, 33, दोनों डिजिट सेम है ना, 44, है ना। और चौथी कैटेगरी का नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है। तो आइए हम एक एक करके सबको बताते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, इसको आप उतार लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए, उतार लीजिए इसको। बेसिक बात सीखिए, ये फार्मूला आप अपने अंदर रखिए, बता भी दिए हैं, इसका ही एप्लीकेशन है, इसको मॉडिफाई कर लिए है। लेकिन हम आपको कोई प्रेशर इंपोज नहीं कर रहे, आप रटिए या मत रटिए। रटिएगा तो मैथमेटिकल टूल्स रहेगा अंदर में, अगर टूल्स मजबूत रहेगा तो कोई भी दुश्मन आएगा तो उस पर फायर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। इसलिए टूल्स मैथमेटिकल स्ट्रांग रहना चाहिए, सब बच्चा वाला बात है। हमने कहा ये भी मैथमेटिकल टूल्स है, हमने इसके बारे में ही बोला। आप देखिएगा जो कि 1, 4, 5, 6, 9, इसका जो क्यूब करेंगे तो सबका यूनिट डिजिट जो है वो सिमिलर होता है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। हमने कहा अगर 2 का क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 8 का अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो 8 2 10, बेस 10 मान लीजिए, ये टैक्ट्स है। और अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा यूनिट डिजिट, 3 3 9 3 27। और 7 का करेंगे तो आप देख लीजिए 7 7 49 और 9 7 63, 3 आएगा। तो ये चीज आपको मेमोरी में रहना चाहिए। और एक टूल्स ये भी भूल जाते हैं, इसको ऐसे लिखिए कि ऐसे लिखिए, बात बराबर है। और अगर इसका क्यूब करते हैं 3 बार तो 3 एक बार 2 बार 3 बार, तो बताइए n के बराबर हुआ, माने 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3। हमने कहा अगर बेस सेम रहे किसी संख्या का, n फॉर नंबर, और पावर तब जुड़ जाता है, तो 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो बेस आएगा 3, और ऊपर में 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3/3 बराबर 1। तो यहां 1 दिए हैं, तो आपकी सुविधा के लिए 1 लिख दिए हैं। तो कहने का मतलब हमने आपको सारा बेसिक्स बता दिया है, 0 लेवल से बता दिया है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर छूट भी गया है तो भी आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है, कोई किसी कंसेप्ट चाहिए। सबसे पहले देखिए, आप ट्रिक वगैरह जो कहते हैं, ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा
तो आप ट्रिक को नहीं डेवलप कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है? स्टेप को खा जाना ही ट्रिक है, शॉर्टकट। तो इसलिए हम आपको शॉर्टकट मेथड अब बता रहे हैं, जो कि क्यूब्स का शॉर्टकट मेथड क्या होगा ये आप उतार लीजिए। उसके बाद हमने कहा, हम क्यूब्स को समझाने के लिए हमने कहा, इसका डेफिनेशन दिया। हमने ये कहा जो कि भाई आप ऐसा नंबर लिखिए जिसका शुरुआत 1 से हो, इसलिए हमने कहा ये नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये पार्ट 1 माने। मान लीजिए इसमें पार्ट 1 में हमने नंबर दिया जो 1 से शुरू होता है, यानी 11। ऐसा नहीं है इसका 1 से, ये सिमिलर डिजिट भी है, वहां भी आएगा। ये जब एक ये भी सीख लीजिए, वहां भी सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए 12, आप देखिए 13, आप देखिए 14, चलिए 19 तक आप ले सकते हैं। 15, 16, 17, 18, 19। आपको 11 का क्यूब आया था, 10 तक बोले थे, दिमाग में रखिए 11 का आया था, तो देखिए 1331 आया था। 12 का 1728 आया था। हम बोले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ मत कीजिए, है ना। आप अपने, अब देखिए हम ये 1 है ना, 1 में आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। 1 हुआ, आप सोचिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा। ये यहां 1 लिखे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। तो इस 1 को यहां लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका क्यूब्स लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत? जैसे पहले इस 1 को लिख दिए, पहली संख्या 1 है तो 1 लिख दिए, दूसरी संख्या 1 है तो 1 लिख दिए। मेरी बात समझे क्या नहीं? पहली संख्या अगर 1 है तो 1 लिख दिए हम, दूसरी संख्या अगर 1 है तो 1 लिख दिए हम। पहले इस दोनों नंबर को यहां लिख दिए, अब इसका हम स्क्वायर कर दिए, और फिर इसका हम इंक बदल देते हैं, इसका हम क्यूब कर दिए। यहां क्या किए? क्यूब किए। यहां क्या किए? स्क्वायर किए। यहां संख्या को एज इट इज लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत? हमने कहा संख्या 1 1 है तो 1 1 लिख दिया, फिर 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। एकदम इत्मीनान से, आराम आराम से काम कीजिए। फिर 1 का क्यूब कर दिया, तो 1 का क्यूब 1। आप क्या कीजिए, आप इस डिजिट और इस डिजिट को छोड़ दीजिए। जैसे ये जो है, ये आप इस क्रम में चल रहे हैं। हम पहले इस संख्या को लिखे तो यहां लिखे, इस संख्या को लिखे तो यहां लिखे। देखिए क्रम, देखिए इसका मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो एक लेफ्ट वाला लिखे, एक राइट वाला लिखे। उसके बाद राइट वाले का स्क्वायर किए, फिर राइट वाले का क्यूब किए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1। अब क्या कीजिए, इस दोनों को छोड़ दीजिए, इसलिए क्रॉस कर दिया है। अब इस दोनों संख्या का डबल कर दीजिए, तो 1 का डबल क्या है? 2, फिर 1 का दूना क्या है? 2। अब कुछ मत कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये चूंकि सेकेंड में बनेगा, क्योंकि मेरे को आपको मेथोडोलॉजी भी बताना है, उसको समझा देना है, इसलिए इट विल टेक टाइम। अदरवाइज ये सेकेंड्स में बन सकता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप कर सकते हैं। अक्सर अप्रोक्सीमेशन के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। आप देखिए जोड़ दिए तो 1 2 1 3। अगर मान लीजिए यहां 8 रहता और यहां 9 रहता, तो 9 8 17 के साथ हाथ में 1, फिर इधर कैरी ओवर जोड़ देते। यहां अगर आता तो कैरी ओवर जोड़ देते। ये सब चीज सतर्कता है। ये सब चीज जब तक अच्छे से लिसन नहीं कीजिएगा, अच्छे से नहीं सुनिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने कहा 2 1 3 2 1 3 1। अब आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, जो कि अगर हम 11 का क्यूब करते हैं
तो 11 गुना 11 गुना 11। पहले कंसेप्ट ले लीजिए, यानी अगर गढ़ा है कैसा से 121 गुना 11 क्या होगा, 11 का 11 1, बाकी बचा 1, 11 दूनी 22 21 के 3, बाकी बचा 2, और 11 का 11 और 2 13, 13 से 31। देखिए ये आंसर मिल रहा है। एकदम आराम से सीखिए। एक बार दिमाग में अगर इनकर कर गया, आपके दिमाग में एक बार बैठ गया अंडरस्टैंडिंग, तो हमें लगता है तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर आप हमें नहीं खोजेंगे, आप खुद सवाल खोजेंगे। और ये सब बार बार बोल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का बेटर मैथमेटिकल टूल्स है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें बोडमास रूल भी आते हैं, उसमें स्क्वायर भी आते हैं, अंडर रूट भी आते हैं, क्यूब्स भी आते हैं, क्यूब्स रूट भी आते हैं, शॉर्ट्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इंडिसेस को कैसे करेंगे, तो इसलिए ये सब बता रहे हैं, है ना। आप लोग हिंदी में करनी वगैरह बोलते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये सब है साइन। इसलिए आप सबसे पहले हमने क्या कहा, कहां याद करना है, 11 का क्यूब 13 से 31 होता ही है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आइए एक बार 12 का करके देखते हैं। हम 12 का क्यूब करते हैं। 12 के क्यूब का मतलब टेक्निकली बता दिए, 12 गुना 12 गुना 12। इसको कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले अगर हम 12 का क्यूब करेंगे, आप गौर कीजिए, तो हमने आपको क्या बोला, आप यहां 1 लिख दीजिए और यहां 2 लिख दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर 2 का क्यूब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, जो संख्या है उसको वैसे ही लिख दीजिए। यानी अगर 1 है तो हम 1 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए। तब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, हम तब करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे। यानी यहां 2 का स्क्वायर कर देंगे और यहां 2 का क्यूब कर देंगे। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो। उसी तरह 13 है तो 1 3 लिख देंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा। तो पहले 12 को करके देखिए। तो इसलिए हमने आपको जो बताया, ये 12 का क्यूब निकाल रहे हैं और आपको जो हमने तरीका बताया उस तरीका को सीखिए। देखिए ये इसका स्क्वायर है, ये इसका क्यूब है। हमने बोला संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। बार बार बहुत धीरे से बोल रहे हैं, बहुत एमिकेबली समझा रहे हैं। चलिए इसको क्लमजी लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। कैसे लाए ये बताए। संख्या को एज इट इज लिख दीजिए 1 2। अगर 1 3 का निकालना है, स्टार्टिंग 1 से है तो ऑलवेज याद रखिए 1 3 लिख दीजिए। 1 4 का है तो 1 4 लिख दीजिए पहले। उसी तरह 1 2 का 1 1 का, मान लीजिए 1 1 में दोनों 1 है तो आपको दिक्कत भी हो सकती है ना। लेकिन 1 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले 1 2 को क्या करना है, इसका मतलब 12 गुना 12 गुना 12 यानी 144 गुना 12। इसको ऐसे ही लिखते हैं ना जी। इसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 144 गुना 12 यानी 1728। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो हमने कहा संख्या को लिख दीजिए और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए 4 और फिर इसका क्यूब कर दीजिए 8, 2 का क्यूब 8। उसके बाद हमने कहा इसको और इसको छोड़ दीजिए, कट कर दिए। अब बोले इस संख्या का डबल कर लीजिए तो इसका डबल क्या होगा 8 और इसका डबल क्या होगा 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 का 8, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 1 का 1। देखिए इसके बराबर आया कि नहीं, इसके बराबर आया कि नहीं। बहुत सिंपल है, सिर्फ दिमाग स्थिर रखना है, अंडरस्टैंडिंग को डिपॉजिट करना है
और इसी अंडरस्टैंडिंग से लर्निंग बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी समस्याएं समाधान होगी। और बार बार बोल रहे हैं ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये प्योर अर्थमेटिक है, अप्लाइड अर्थमेटिक नहीं है। प्योर का मतलब क्या? इसी जोड़ घटा गुना भाग डिविजन डिविडेंड से हम रेशियो सीखते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वो क्या है? अप्लाइड अर्थमेटिक। उसका एप्लीकेशन जो होता है वो अप्लाइड होता है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं क्या? कमर्शियल अर्थमेटिक। ये बात भी समझना जरूरी है। आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अंक गणित पढ़ रहे हैं, और अंक गणित को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। सब मैथमेटिकल टूल्स यहीं से है। इसलिए हमारे फंडामेंटल बातों को सुनिए, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्द पे अलजबड़ा क्या है? मैथ्स का लैंग्वेज है। अलजबड़ा मैथ्स की भाषा है, अंक गणित की भाषा है। इसलिए आप देखिए ये भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अननोन सब, इसलिए सब का मीनिंग समझिए। हमने कुछ भी नहीं कहा, इसको जोड़ दिया। आइए फिर जो नहीं समझे फिर हम 13 का निकाल के दिखाते हैं आपको। अब सबसे पहले अगर 13 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या? 13 को 3 बार गुना, 13 गुना 13 गुना 13। हमको तो मान लीजिए गढ़ा अगर याद है तो बोलेंगे 13 है 69 से 169, और 169 गुना 13, फिर 13 का पहाड़ा से गुना करेंगे। नहीं, लेकिन अगर आपको हम टूल्स बताए हैं जो 13 का क्यूब भाई कैसे निकालेंगे, तो बहुत अच्छे से बोले हैं भाई मेरे। अगर जो संख्या 1 से स्टार्ट हो तो सबसे पहले 1 को लिख दीजिए और 3 को लिख दीजिए, उसके बाद 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उसके बाद 3 का क्यूब कर दीजिए, तो इसका मतलब 3 का क्यूब क्या होगा? 9 तिया 27, यानी ये हो गया क्यूब और ये हो गया स्क्वायर। ये क्या हो गया? क्यूब, है ना? और ये क्या हो गया? स्क्वायर। और ये क्या हो गया? जो संख्या जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे रख दिए, ये संख्या को रख दिए, एज इट इज रख दिए। बार बार बोल रहे हैं 14 है, 14 को अगर करेंगे तो क्या करेंगे? 14 का क्यूब निकालना है, बार बार बोले हैं। 1 4 को एज इट इज रख देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और फिर 4 का क्यूब करेंगे 64। सबसे पहले इसको सजाना सीखिए। और हम एडवांस पढ़ाए हुए हैं आपको, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे ही। आप गौर कीजिए तो, अगर हम मैथमेटिकल भाषा में बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट होता है ना। देखिए 64 भागा 16 4, फिर 16 भागा 4 4, 4 भागा 1 4। ये जो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देखिए ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। 27 को 9 से भाग देंगे 3, 9 को 3 से भाग देंगे, कॉमन रेशियो 3, फिर 3 को 1 से भाग देंगे 3। अब इसको भूल जाइए, हम कोई गणित वनित की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, और आप एसएससी का एग्जाम देंगे, आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो थोड़ी थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग का हैमर मारना पड़ेगा ना। जो कि आप टेक्निकल भाषा भी सीखिए। इसलिए बोले गणित की भाषा में सोचिए। अंक गणित पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर नहीं सीख सकते हैं, कॉमन रेशियो नहीं सीख सकते हैं। हमने